हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है ये हमने JNK SSB का जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम है उसके लिए बनाया है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसी होगी या इक्वी परसेंटाइल कैसे होगा। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि इक्वी परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है मल्टीपल शिफ्ट्स में, तो उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो मतलब एप्रीहेंशंस होते हैं। सपोज़ कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट हो या सपोज़ कोई ईजी हो, उनको एक लेवल पर लाने के लिए, ताकि एक फेयर प्ले उनको मिल जाए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन या इक्वी परसेंटाइल मेथड अप्लाई किया जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मलाइजेशन करती हैं और बहुत सारी इक्वी परसेंटाइल। ये जो दोनों है, दोनों बराबर फेयर ये मौका देती है। लेकिन अब जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन कम ऑर्गेनाइजेशंस अब करती हैं, क्योंकि इसमें लिटिगेशन का चांसेस रहता है। क्योंकि जब उसमें स्कोर पता चलता है इन अपने कैंडिडेट को अपना, तो उसमें वो स्कोर दिखाता है। सपोज अगर किसी का 65 आ रहा था रॉ स्कोर, उसमें 2 मार्क्स ऐड होते हैं या 2 मार्क्स कम, तो इसको ओवरकम करने के लिए इक्वी परसेंटाइल आता है, जिसमें कि पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स को इक्वल इक्वल लाया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द शिफ्ट्स। उसके बाद उसमें अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल ये लिस्ट बनाया जाता है। JKSSB यूजुअली इक्वी परसेंटाइल मेथड अडॉप्ट करती है, लेकिन ये जो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है इनमें थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। डिफरेंट सीन क्यों है? क्योंकि इसमें जो टाइपिंग स्कोर ऐड करना है, इसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी आती है। उनके लिए डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है। मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज बहुत सारी 3 या 4 शिफ्ट्स में कोई एग्जाम हो रहा है, मैं 4 कैंडिडेट्स को पिक करता हूँ जो सपोज डिफरेंट शिफ्ट से होंगे। सपोज अगर इसमें पहले में हम देखते हैं रॉ स्कोर। किसी कैंडिडेट का रॉ स्कोर सपोज एक का है 60, दूसरे का है 62, तीसरे का 64, फिर है 57। सबसे पहले जो रॉ स्कोर है इनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। किसी का सपोज ऐड होगा, यहाँ पर 2 इसका ऐड हो रहा है, 62 इसका कोई ऐड नहीं हो रहा है, फिर इसका 64 का 3 माइनस हो रहा है, हुआ 61। इसी तरह से 57 का एक ऐड हो रहा है, 58। नॉर्मलाइज्ड स्कोर ये इक्वल बनाने के लिए, एक फेयरनेस करने के लिए, ताकि कोई डिफिकल्टी हो किसी शिफ्ट में, उसको लेवल करने के लिए। सबसे पहले अब जब नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना, उसके बाद जो टाइपिंग स्कोर है वो रॉ ऐड होंगे, जिसका जितना स्कोर होगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर को यहाँ से टाइपिंग स्कोर ऐड किया जाता है, तो उसके बाद एक टोटल स्कोर बन जाएगा किस कैंडिडेट का कितना होगा। इसके बाद एसएसबी क्या काम करेगा, ये इसको परसेंटाइल बेसिस पर अरेंज करेगा। सपोज इसके बाद ये जो अगर सपोज 4 स्टूडेंट्स बन रहे हैं, इनका जो ये टोटल स्कोर आ रहा है 69, 70, 71 एंड 68। ये जो 71 वाला है ये हाईएस्ट हो जाएगा, सपोज फर्स्ट रैंक पर ये पहुंचा। जब जब परसेंटाइल लिस्ट बनाया जाएगा, इसको टॉप पर लिया जाएगा, ये वहां पर 100th रैंक पर होगा। सपोज ये अभी ये वाला एक है 68 वाला, इसका फोर्थ पर आ रहा है, फोर्थ परसेंटाइल सपोज ये लास्ट पर है। जब ये परसेंटाइल रैंक के हिसाब से इसको अरेंज किया जाएगा, ये लास्ट पर होगा, सपोज 0 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल पे, तो इस तरह से ये अरेंज होगा। इसमें जो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि पहले ही इक्वी परसेंटाइल होगा, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम इक्वी परसेंटाइल जो है वो परसेंटेज बेसिस पे होता है, उसमें रैंक अकॉर्डिंग टू रैंक होता है। तो उस रैंक को कैसे, परसेंटाइल को कैसे टाइपिंग स्कोर ऐड किया जा सकता है? इसलिए पहले स्कोर्स नॉर्मलाइज आपके होंगे, ताकि इक्वलिटी आए हर एक में, डिफिकल्टी को रिमूव किया जाए। उसके बाद उसको में टाइपिंग स्कोर ऐड होगा, तो टोटल स्कोर बनेगा, उसी के हिसाब से आपको परसेंटाइल ये बनाया जाएगा। तो उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि डिफरेंट नोटिफिकेशंस में क्या डिफरेंट कट ऑफ होगा। अगर आप ये एनालाइज करेंगे, ये जो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट किया है, उन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने ऑल द नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया है। जो भी डिफरेंट आधे कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि डिफरेंट नोटिफिकेशन में 3 से 4 पॉइंट्स का फ़र्क आएगा, ऐसा नहीं होगा। जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा बिटवीन एनी टू नोटिफिकेशंस, दैट विल बी हार्डली 0.5 मार्क्स। बिकॉज हाँ, लेकिन एक चीज़ हो सकता है, जो नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2021 है, उसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट डिपार्टमेंट लाई करता है। उसका कट ऑफ अराउंड 4 पॉइंट हाई रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर्स।
बाकी ओवरऑल जो भी नोटिफिकेशन है ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहेगा, मैक्सिमम 0.5 या 1 मार्क का डिफरेंस होगा। क्योंकि क्योंकि ये एंड पर जो जब कट ऑफ जहाँ पर ये होता है वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये लाई करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पंचायत के लिस्ट में एंड पर जो है सपोज 80 81 वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स लाइक करते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम आएगा। और जो कि पहली नोटिफिकेशंस है ऑफ 2020 उनमें लिमिटेड पोस्ट थे 60 70 80। तो दैट इज़ वाई कि उनमें उतना डिप कट ऑफ नहीं, जैसा कि दिखा रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स कि कट ऑफ लो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम अगर कट ऑफ लो गया 0.5 और 1 मार्क्स सिर्फ ओनली देयर विल बी अ डिफरेंस इन नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 21। अब बाकी अगर और किसी को कन्फ्यूजन होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था क्लास 4th का, उसमें JKSSB ने नॉर्मलाइज्ड स्कोर यूज़ किया था। जिसमें सपोज अगर किसी कैंडिडेट के 70 मार्क्स बनते थे, जब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसने स्कोर किया आउट ऑफ 100 उसका 65 बनता था। तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुई। तो इसमें ये चीज़ है नॉर्मलाइजेशन JKSB यूज़ करती है। तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद उसमें जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो ऐड होंगे, चाहे टाइपिंग के होंगे तो वो ऐड होंगे। इस नोटिफिकेशन में इतना है। अगर किसी को और कुछ कोई क्वेरी होगी तो वो कमेंट डाल सकता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसके बगैर मैं नेक्स्ट वीडियो JKPSI पर बनाने वाला हूं, जिसमें बहुत सारी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उसमें ये फिजिकल फिटनेस का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा रिटर्न में, और उसमें कितना गैप होगा। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बने रहिए। तो इस बारे में आपको और कोई आपकी ग्रीवेंस होगी, आपका कोई भी इशू होगा तो आप मैसेज डालिए, आई विल आंसर यू।